एक तो तालाब का गंदा पानी और ऊपर से जान जाने का जोखिम। सच में ये तो कुदरत की बड़ी नाइंसाफ़ी है। दोस्तों, पानी का महत्व हर जीव जंतु के लिए है। बगैर पानी के तो जीवन ही संभव नहीं है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार किसी ऐसे ग्रह को खोज रहे हैं जिस पर पृथ्वी की ही भांति पानी उपलब्ध हो, क्योंकि तरल पानी का अर्थ है जीवन। जहाँ तरल पानी होगा वहाँ आदर्श तापमान भी होगा और ऑक्सीजन भी, यानी पानी ही जीवन का मूलभूत आधार है। किंतु पानी सिर्फ जीवन ही उत्पन्न नहीं करता, अपितु ये जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए भी आवश्यक है। हर एक जीव को अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, खुद के खाए खाने को हजम करने के लिए और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। हम जानते हैं कि साफ पानी की कमी से आज दुनिया भर के अधिकतर विकासशील देश जूझ रहे हैं। लेकिन जहां इंसान केवल साफ पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं, वहीं यदि हम जानवरों की बात करें तो इनके लिए तो पानी की समस्या बेहद ही विकट है। अफ्रीका के अधिकतर जंगली क्षेत्र सूखे घास के मैदानों के रूप में हैं। यहाँ जानवरों के लिए पानी का मुख्य जरिया केवल बारिश होती है। ऐसे में जीव अपनी प्यास बुझाने के लिए मुख्य रूप से तालाबों और बरसाती नदियों पर ही निर्भर होते हैं। अब इन तालाबों के पानी से साफ होने की उम्मीद करना तो बेमानी ही है, क्योंकि ये पानी अनेकों जीव जंतुओं के रहने का स्थान है। ये जीव इसी पानी में मलमूत्र विसर्जित करते हैं। कई सारे निर्जीव जानवरों की लाश भी इसी पानी में पड़ी पड़ी सड़ती रहती है। यानी हम इंसान यदि इस पानी को पीने का प्रयास करें तो तुरंत बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हम साफ पानी पीने के आदी हैं। अपने घरों में आते जिस पानी को हम प्रदूषित कहते हैं, वो पानी भी इस तालाब के पानी से तो 1000 गुना बेहतर है। खैर दोस्तों, इंसानों की तरह जानवर साफ पानी की परवाह नहीं करते। इन बेचारों को तो सिर्फ अपनी प्यास बुझाने से मतलब है। लेकिन इस गंदे पानी को भी हासिल करना अपने आप एक मुश्किल चुनौती है, क्योंकि पानी के अंदर प्यासे जानवरों के इंतजार में धरती के कुछ सबसे खतरनाक शिकारी जो छुपे बैठे हैं। ये विशाल मगरमच्छ अपनी भूख मिटाने के लिए प्यासे जीवों के ही इंतजार में डूब के रहते हैं। एक मगर इतनी फुर्ती से झपटता है कि बेचारे प्यासे जीव को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। शिकार को पकड़ते ही मगर शिकार को पानी में घसीट ले जाता है, क्योंकि ये जानता है कि पानी के अंदर सांस ना लेने के कारण जल्द ही छटपटाकर शिकार अपना दम तोड़ देगा। हिरणों का ये झुंड पानी पीते समय बेहद डर रहा है। ये जानते हैं कि कभी भी कोई आफत पानी से तेजी से बाहर आकर इन्हें अपना निवाला बना लेगी। कई बार ये पानी में मौजूद मगरमच्छों को देख भी लेते हैं, किंतु प्यास के मारे इनका हाल बुरा है और बगैर पानी के अब इनसे रहा नहीं जा रहा। इसलिए हिम्मत करके कुछ हिरन पानी पीने आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बेचारे हिरन को क्या मालूम था कि पानी की ये घूंट इसके जीवन की आखिरी घूंट साबित होगी। मगर तेजी से बाहर आकर हिरण को पकड़ लेता है और पानी में घसीट ले जाता है। दोस्तों, सिर्फ हिरण जैसा कमजोर जानवर ही नहीं, अपितु शेर, तेंदुए और चीते जैसे घातक शिकारी जीव भी पानी पीते समय बेहद डरे हुए रहते हैं। भले ही कोई जानवर जमीन पर कितना भी तेज, फुर्तीला और माहिर शिकारी हो, किंतु पानी के अंदर इनके द्वारा सीखी गई तमाम तकनीकें धराशायी हो जाती हैं। मगरमच्छ के जबड़े में एक बार फंसने पर किसी शेर या चीते का जिंदा बच पाना संभव नहीं रहता। ये मगर पानी में शिकार को घसीट लेने के बाद फिरकी की तरह घूमने लगते हैं, जिसके कारण इनका शिकार टुकड़ों में बंटकर मारा जाता है। फिरकी की भांति घूमने वाली इस तकनीक को डेथ रोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने जाते वक्त जंगली जीवों के लिए मगरमच्छ ही इकलौती परेशानी है। पानी के निकट कीचड़ भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अनेकों जीव पानी के पास मौजूद इस कीचड़ में फंस जाते हैं। दलदली कीचड़ में फंसने के बाद खुद को बाहर निकालने के लिए इन जानवरों के पास कोई चारा नहीं रहता। कीचड़ में फंसे ऐसे ही जीवों की ताक में लकड़भग्गे और जंगली कुत्ते घूमते रहते हैं। ये पानी के ही निकट मंडराते हैं और जैसे ही कोई कीचड़ में फंसा जानवर इन्हें नजर आता है तो ये उस जीव को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। कीचड़ में उतरे जानवरों के लिए हिप्पोपोटामस भी काल का ही एक रूप है। छोटे पैरों और गोल मटोल शरीर के कारण हिप्पो दलदल में नहीं फंसता, बल्कि ये आसानी से कीचड़ में भी पानी की ही भांति गति कर लेता है। हिप्पो के विशाल जबड़े और हिंसक व्यवहार से मगरमच्छ भी डरते हैं। इस हिंसक जीव को खुद के अतिरिक्त किसी अन्य जीव का कीचड़ में उतरना रास नहीं आता, इसलिए यह अक्सर कीचड़ में फंसे जानवरों को मार डालता है। कई बार गहरे कीचड़ में कोई जानवर हफ्तों तक भी फंसा रह सकता है और अंततः गर्मी और भूख प्यास के चलते मारा जाता है। वास्तव में अफ्रीका के जंगलों में जितने जीव मगरमच्छों
मगरमच्छों द्वारा मारे जाते हैं उससे कहीं अधिक जानवरों की जान ये दलदली कीचड़ ले लेता है। दोस्तों, सिर्फ अफ्रीका का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ होता है। एक जिराफ को मार डालना किसी भी शिकारी जीव के लिए असंभव सा ही कार्य है, क्योंकि इसकी ऊंची गर्दन तक पहुंच पाना संभव नहीं होता। किंतु जिराफ अपनी गर्दन उठाकर जितनी शान से चलता है उतना ही बेबस ये पानी पीने के समय हो जाता है। अपने ऊंचे कद के कारण इसे खुद का मुंह पानी तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जिराफ के 95% शिकार पानी पीने के दौरान ही होते हैं। असल में जिराफ जैसे विशाल जानवर के फेफड़े बेहद बड़े होते हैं, इसलिए ये जीव ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, क्योंकि बड़े फेफड़ों के कारण नीचे बैठने की वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए जिराफ खड़े खड़े ही सो जाते हैं। जिस समय ये पानी पीते हैं उसी समय मगरमच्छ या शेर आदि इन पर हमला बोल देते हैं। इस हमले से जिराफ का संतुलन खराब होने के कारण जिराफ गिर जाता है। गिरने के बाद जिराफ को सांस लेने में परेशानी आती है और ये खुद का बचाव नहीं कर पाता। यानी खुद की प्यास बुझाना किसी जिराफ के जीवन के सबसे मुश्किल क्षण होते हैं। यही वजह है कि एक बार मौका मिलने पर जिराफ 50 लीटर से भी अधिक पानी पी जाता है। उसके बाद इसे कई दिनों तक पानी पीने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता और ये बड़ी ही आसानी से 2 से 3 सप्ताह तक बिना पानी के रह लेता है। जहाँ एक और सभी जंगली जानवरों के लिए खुद की प्यास बुझाना बेहद जोखिम भरा कार्य होता है, वहीं एक जानवर ऐसा भी है जो पानी में बेहद ही अधिक मस्ती करता है। मैं बात कर रहा हूँ हाथी की। देखा जाए तो हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जिसके मन में पानी में उतरते समय कोई विशेष डर नहीं होता। हाथियों के विशाल शरीर और ताकत को देखते हुए पानी में पड़े रहने वाले मगरमच्छ और हिप्पो जैसे जानवर इनसे दूरी बनाए रखते हैं। मगरमच्छ ये भली भांति समझते हैं कि हाथी अपना एक पैर उनकी कमर पर रखकर उनका कचूमर निकाल सकता है। हालांकि हाथियों के छोटे बच्चे कई बार मगरमच्छों के हमले का शिकार बन जाते हैं, किंतु हाथी एक समझदार जानवर है। ये कभी अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं होने देता। बेखौफ होने के ही कारण हाथी दूसरे जानवरों की तुलना में अधिक समय पानी में बिताते हैं। ये अपनी सूंड में पानी भर भर कर एक दूसरे के ऊपर पिचकारी की तरह फेंकते हुए मस्ती करते हैं। हालांकि दोस्तों, पानी जंगल में बहुत बड़ा मार्गदर्शक भी होता है। यदि कभी आप जंगल में फंस जाएं तो आपको हमेशा नदियों के किनारे रहते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आप रास्ता नहीं भटकोगे और नदियों के किनारे कोई मानव बस्ती मिलने की संभावना भी बेहद अधिक होती है। किंतु आपको नदी के बेहद पास नहीं जाना चाहिए। नदी से सदैव एक सुरक्षित दूरी बनाकर ही आगे बढ़े। वहीं कभी भी तालाब और रुके हुए पानी के निकट ना जाएं। साथ ही तालाब के पानी को पीने की कोशिश भी हरगिज ना करें, क्योंकि यह रुका हुआ पानी बेहद प्रदूषित होता है जो इंसान को बीमार कर सकता है। इसके अपेक्षाकृत नदियों का बहता पानी ज़्यादा साफ होता है, जिसे कपड़े द्वारा छानकर पीने के काम में लाया जा सकता है। किंतु नदी के पास जाते समय भी बेहद सावधान और सतर्क रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।